वो है ट्रोजन के बारे में। हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे ट्रोजन क्रिएट किया जाता है। अब ट्रोजन है क्या? अब एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, एक हिडन कोई अटैचमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका काम हमेशा बैड इंटेंशन वाला ही होता है। सो जब भी कोई अटैचमेंट्स, चाहे वो फाइल के डॉक्यूमेंट्स हो, इमेजेस हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, पीएनजी फाइल, जेपीईजी फाइल, जो भी आप जेपीजी फाइल, जो भी अलग टाइप के जितने भी फाइल एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन के साथ साथ ये बाइंड किए हुए होते हैं, हिडन होते हैं, ताकि जब भी कभी विक्टिम के टारगेट सिस्टम पे या विक्टिम के सिस्टम पे, ये जब विक्टिम उसको ह्यूमन इंटरेक्शन थ्रू जब ये क्लिक करता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करता है या फिर फाइल को डाउनलोड करता है या फिर इमेजेस को डाउनलोड करता है, तो ये ट्रोजन जो है उसके सिस्टम पे एक्टिवेट हो जाते हैं और उनका जो सारा डेटा का जो इन्फॉर्मेशन है और डेटा का कंट्रोल जो है, जब तक सेशन अवेलेबल है तब तक वो क्रिमिनल्स के पास उसका पूरा कंट्रोल दे देता है। तो अब देखेंगे ट्रोजन कैसे किया जाता है। जैसे मोबाइल हैकिंग के टाइम पे, जैसे मोबाइल एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, विंडोज़ हैकिंग हो, तो साथ साथ ये ट्रोजन वायरस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है ना, हम वो भी देखेंगे। सो उसके लिए हम स्टार्टिंग को सबसे पहले फेस पे जाते हैं, काली ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जहाँ पे हम ट्रोजन क्रिएट करेंगे थ्रू मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ट्राई करते हैं काली ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करके मेटास्प्लॉइट ओपन करने का। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट अगर सुडोसू जो ये रूट एडमिनिस्ट्रेटिव है, अगर आप यहाँ पे ऐसे नहीं जाना चाहते, मतलब आपको काली ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक और वर्जन अच्छा दिया हुआ है, अगर ऐसे पासवर्ड आपको नहीं डालना है तो आप सीधा सिस्टम पे डाउन अप एरो पे जाके रूट टर्मिनल बाय डिफॉल्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ पासवर्ड डालना होता है और बाय डिफॉल्ट ही अपना पासवर्ड टर्मिनल ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है उसको ओपन करना है। हमको एक ट्रोजन क्रिएट करना होता है जिसको हम वायरस बोलते हैं, वायरस नहीं बोलते, मेलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, वायरस जो है मेलिशियस सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, ट्रोजन भी एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो हर एक जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर है उसको वायरस बोला नहीं जाता है। सो आप स्क्रीन पे देखो, हमने एक मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ओपन किया है। अब यहाँ पे हमको एक पेलोड क्रिएट करना है जिसको हम एक्सप्लोइट करेंगे कोई दूसरे सिस्टम पे अंदर। हमको सिर्फ और सिर्फ कैसे ट्रोजन मेकर होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, वो आज हम जानेंगे। मैं काली ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कर लूँ, मेरे दो सिस्टम ओपन है। सो एक सिस्टम के अंदर हमको जो भी कमांड हमारा जो पुट होता है वो हम कमांड पुट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक करके जानेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। यूज विंडोज मिस्क sta सर्वर, ये एक ऐसा है, नो पेलोड कॉन्फ़िगर डिफॉल्टिंग टू विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी। अब क्या ये रिवर्स टीसीपी पे ये भी चला गया, अभी पेलोड क्रिएट नहीं हुआ है, तो हमने एक कमांड जो डाला है एसटीए सर्वर का, उसकी मदद से हम अभी स्टार्ट करेंगे एक्सप्लॉइट करना। सो एक्सप्लॉइटेशन का प्रोसेस जो है विंडोज के अंदर एसटीए सर्वर थ्रू, वो हमें एक्टिवेट करने के लिए कमांड डाला है। सो जैसे ही अभी हम दूसरा कमांड डाले कि एक एक करके हमको उसका पोर्ट नंबर के साथ साथ हमको आईपी एड्रेस भी जानना पड़ेगा, क्योंकि आईपी एड्रेस भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको नहीं पता है आईपी एड्रेस क्या है, तो आप अपना इफ कॉन्फ़िग करके आईपी एड्रेस जान सकते हैं। आपका आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.2.15, ठीक है, ये आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। सो आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। अब हमें सेट पेलोड क्रिएट करना है, तो पेलोड क्रिएट करने के लिए हमें ये कमांड डालना पड़ता है, सेट पेलोड विंडोज़, क्योंकि हमें जो टारगेट सिस्टम जो होगा वो हमारा विंडोज़ का सिस्टम होगा, ठीक है ना, जिस पे हमको ये एक्टिवेट करवाना है हमारा ट्रोजन मेकर, ठीक है ना। सो विंडोज मीटर प्रिटर सेशन रिवर्स टीसीपी और ये एंटर। तो हमने एक पेलोड क्रिएट किया है जो विंडोज सिस्टम का है, मीटर प्रिटर सेशन का, जो रिवर्स टीसीपी, मतलब जब भी टारगेट सिस्टम पे ये एक्टिवेट होगा तो उसका सारा कंट्रोलेशन का जो ट्रैफिक जो है, वो ट्रैफिक जो वो हमारे, मतलब जो हम क्रिमिनल्स के तौर पे अगर बोलें या फिर अगर हम हैकर के तौर पे बोले, तो हमारे सिस्टम पे ये वापस हमको रिट्राइव करेगा, राइट। सो एक्सप्लॉइट पर हमने एक पेलोड क्रिएट किया है। अब हमें लोकल होस्ट करना है, लिसनिंग होस्ट जो है हमें वो सेट करना है, एल होस्ट सेट, जिसका कमांड है सेट एल होस्ट। एल होस्ट मतलब लिसनिंग होस्ट। अब लिसनिंग होस्ट मतलब जो टारगेट सिस्टम है उसका होस्ट सिस्टम, ठीक है ना। जनरली ये होस्ट के ऊपर कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन टारगेट सिस्टम का अगर आईपी एड्रेस नहीं होता, लेकिन 10.0.2.15 जो हमारा आईपी एड्रेस है, क्यों, क्योंकि लिसनिंग हमें करनी है, ठीक है ना, कौन से सिस्टम पे करनी है, जहां पे सिस्टम अटैक होगा, तो लिसनिंग वाला पोर्ट जो है हम सुनने वाले हैं, तो ये होस्ट का आईपी एड्रेस यहाँ पे पुटअप होगा, ठीक है ना। तो सेट
SRV host 10.0.2.15, ठीक है, SRV होस्ट। अब हमें करना है पोर्ट जहां से हम लिसन होंगे, मतलब जहां से हम लिसन कर पाएंगे, क्योंकि पोर्ट ही इंपॉर्टेंट है जहां से डेटा का ट्रैफिक जाता भी है और आता भी है, ठीक है ना, इनकमिंग आउटगोइंग डेटा ट्रैफिक से होता है, तो पोर्ट रिक्वायरमेंट है। अब लिसनिंग पोर्ट जो है 4444, 6666, 8888, ये ज़्यादातर ऐसे जो पोर्ट्स होते हैं जो रिपीटिशन नंबर वाले होते हैं, जो हमेशा खाली रहते हैं ज़्यादातर मौके पे, तो इसका यूज़ करना सब लोगों को ज़रूरी लगता है, और मोस्ट प्रोबेबली सब लोग यही यूज़ करते हैं, तो नो कॉमन है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो हमने पोर्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमें करना है, पोर्ट हमने सेट किया है, होस्ट सेट किया है, हमने पेलोड सेट कर चुके हैं, ठीक है, और विंडोज के लिए कर चुके हैं। अब हमें उसका क्रिएशन जो अब प्रोसेस होगा वो हमें करना है, तो उसका कमांड है एक्सप्लॉइट। तो ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो लिंक आप देख रहे हो, ये यूजिंग URL HTTP, ये एक लिंक क्रिएट हो चुकी है जिसको ये ट्रोजन की लिंक है, ठीक है ना। तो इस लिंक को जब भी ओपन करेगा कोई विक्टिम, तो उस विक्टिम को जनरली सिक्योरिटी पर्पस से आ ही चुका है, कोई भी अगर कोई वेबसाइट है अगर हार्मफुल है या फिर कोई आप डाउनलोड कर रहे हो तो नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन अगर आप सोशल इंजीनियरिंग करके भी टारगेट सिस्टम पे ये अटैक करवा सकते हो तो हो सकता है इसका टारगेट सिस्टम का जो एक्सेस है वो ट्रोजन की मदद से आपके सिस्टम पे आ जाए, राइट। सो दिस इज इट। ये ट्रोजन का कैसे मेकिंग होता है वो हमने देखा,